नमस्कार किसान भाइयों, देसी पोल्ट्री में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 1000 मुर्गियों को अंडे पर्पज़ के लिए अगर किसान भाई पालते हैं तो उनमें कितना लागत आएगी, कितना मुनाफा होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत जानकारी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देसी पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पर पोल्ट्री से रिलेटेड नया वीडियो आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, जिससे अगर कोई नया वीडियो आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर हम मुर्गियों को अंडे पर्पज़ के लिए पालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अच्छी नस्ल की मुर्गियों का सिलेक्शन करना होगा। तो आप चाहें तो ब्लैक अस्ट्रोलार्प पाल सकते हैं, सोनाली पाल सकते हैं, RIR पाल सकते हैं। ये सभी अंडे के लिए अच्छी नस्लें मानी जाती हैं। हमारे फार्म में ब्लैक अस्ट्रोलार्प है। ये अंडे और मीट दोनों के लिए हमने पाले थे, इसमें मिक्स हैं। मार्केट में सॉर्टेड चिक्स भी अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो केवल मुर्गियां ही खरीद सकते हैं। तो सबसे उपयोगी दो बातें होती हैं। पहला, कौन सी ब्रीड पाल रहे हैं और ब्रीड को कब पाल रहे हैं। तो ब्रीड के बारे में हमने बता दिया। और उपयुक्त समय के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अगर हम अंडे पर्पज़ के लिए पाल रहे हैं तो हमारा एक प्रोडक्शन अक्टूबर या नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाना चाहिए। उस समय ठंडी स्टार्ट होने वाली होती है, एग की डिमांड बहुत अच्छी होती है। हमारा एग बहुत अच्छे दामों पे हाई डिमांड में सेल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें एग सेल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि अगर एग पर्पज़ के लिए चिक्स डालना चाहते हैं तो मई या जून के महीने में हर हाल में अपने फार्म में चिक्स को डाल दें, जिससे हमें अक्टूबर या नवंबर के महीने में फुल एक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फार्म को अच्छा बनाएं, प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान दें और फार्म की रेगुलर सफाई करते रहें। ये भूसी बदलते रहें, 15 दिन के अंतराल पे बदलते रहें, जिससे क्या होगा, फार्म में सफाई बनी रहेगी और बीमारियां आने का खतरा कम रहेगा। फार्म में बदबू कम आएगी और जो मुर्गियों की जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी होगी। अपने फार्म में मुर्गियों को बैठने के लिए व्यवस्था बनाएं। इस तरीके से इनको रात में ऊपर बैठना बहुत पसंद होता है। रात में ये ऊपर बैठती हैं, मैंने बना के रखा हुआ है फार्म में। तो इससे क्या होता है, इनको बैठने में दिक्कत नहीं होती है। ऊपर चढ़ती हैं तो इनको एक्सरसाइज वगैरह बहुत अच्छे से हो जाती है। इनकी हेल्थ में बहुत सहयोग मिलता है। तो इस तरीके से हमने बना के रखा है। तो इस पे मुर्गियां बैठती हैं रात में। ऊपर नीचे चढ़ने से इनका हेल्थ ग्रो बहुत अच्छा होता है। तो वीडियो में मैंने आगे इनके कैलकुलेशन के बारे में बताया है। तो वो सारा जो कैलकुलेशन है मार्केट फीड के हिसाब से मैंने बता के रखा है। अगर आप गांव में रहते हैं, आपके पास हरा चारा अवेलेबल है तो आप इनको हरा चारा दे सकते हैं। मोरिंगा के पौधे लगा सकते हैं। मोरिंगा की पत्तियों में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, जिसे सहजन भी कहते हैं। उनको खिलाने से इनके अंडे उत्पादन में बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा और फीड कॉस्ट भी कम होगी। मीठा नीम होता है, गुलरी, कटहल की पत्तियां भी इन्हें खिला सकते हैं, बरसीम खिला सकते हैं। ये हरा चारा खाते हैं। और मार्केट में जो सब्जियों का बचा खुचा अवशेष होता है वो भी ये बहुत अच्छे से खाते हैं। इससे क्या होगा, आपका फीड कॉस्ट कम होगा, जिससे आपका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। तो देख सकते हैं ये ब्लैक अस्ट्रोलार्प है, बहुत अच्छा ब्रीड है। इसको 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत हेल्दी चिक्स था, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। किसी किसान भाई को अगर ब्लैक अस्ट्रोलार्प के चिक चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। फार्म को
स्वच्छ बनाएं, अच्छा बनाएं। फैंस का इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा, एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा फार्म में। चलिए अब वीडियो में कैलकुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए अब इसमें इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो पहला इन्वेस्टमेंट होने वाला है 1000 बर्ड के लिए 40 रुपये के, फीमेल चिक्स के लिए 40,000 रुपये। उसके बाद दूसरा खर्चा आता है मेडिसिन और वैक्सीनेशन का, हम इसको 1 लाख रुपए ले लेते हैं। हमको बर्ड रखने हैं 2 साल के लिए, टोटल 730 दिनों तक। उनका फीड कॉस्ट कितना आएगा, हमने भी इसमें फीड में कोई रिडक्शन नहीं किया है, टोटल मार्केट फीड के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। तो 730 दिनों में 40 रुपये पर डे के हिसाब से 1000 बर्ड का जो फीड कॉस्ट होता है लमसम 29,20,000 रुपये। जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पे 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 29,20,000, टोटल हो जाएगा यहाँ पे 30,60,000 रुपये। ये हमारा 2 साल का टोटल फॉर्म का खर्चा होगा। उसके बाद अर्निंग की बात करते हैं। 730 दिनों तक बर्ड हमारे पास रहेंगे, जिसमें 150 दिनों तक हमें कोई भी इनकम नहीं होगी। तो जो एक प्रोडक्शन का जो टाइम होगा वो 580 दिनों का होगा। 580 दिनों में हमें एग मिलेंगे। तो एक दिन में कितना एग मिलेगा, 1000 बर्ड से हमें 700 अंडे पर डे के हिसाब से मिलेंगे। कभी कभी 800 हो सकते हैं, 10, 20, 50 कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें एवरेज की बात करेंगे। टोटल एग कितना मिलेगा हमको 700 के हिसाब से 580 दिनों में लमसम 4,06,000 अंडे हमको मिलेंगे। और इनको सेल करेंगे, होल सेल का ही रेट रखेंगे 10 रुपये के हिसाब से। तो ये 40,60,000 रुपये का हमारा एग सेल होता है। ये एग सेलिंग है। उसके बाद हमें दूसरा प्रॉफिट कहाँ से आता है, हमारा दूसरा प्रॉफिट आता है जो मुर्गियाँ 2 साल के बाद बूढ़ी हो जाती हैं, उनको हमको मीट पर्पज़ के लिए सेल कर देते हैं। लमसम 2 साल के बाद मुर्गी का वज़न 2 किलो के आसपास, एवरेज 2 किलो हो जाता है। तो और उनको अगर हम 150 रुपये के हिसाब से अगर सेल करते हैं तो लमसम 3 लाख रुपए का हमारा मुर्गी सेल हो जाता है। अगर टोटल सेलिंग की बात करें तो 40,60,000 रुपये का एग सेल हुआ था और 3 लाख रुपए का मुर्गी, टोटल 43,60,000 रुपये का सेलिंग होता है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कितना हुआ, तो 43,60,000 हमारा सेलिंग आया, इसमें से इतना कॉस्टिंग हो गई 30,60,000, तो 13 लाख रुपए हमारा फॉर्म से 2 साल में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये टोटल प्रॉफिट है। और हम आपको बता दें कि अगर हमने इसमें टोटल मार्केट फीड ऐड किया है, अगर आप चाहें तो अपना लोकल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें खिला सकते हैं, फीड कॉस्ट कम कर सकते हैं। जैसे आप मोरिंगा की पत्तियां खिला सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन अंडे में बहुत अच्छा होगा। मोरिंगा जो है मुर्गियों में कैल्शियम की पूर्ति करता रहता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और फीड कॉस्ट कम होगा। मीठा नीम की पत्तियां खिला सकते हैं और बरसीम खिला सकते हैं, अंकुरित किया हुआ मक्का खिला सकते हैं। ये सब खिलाने से फीड कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है और हमारी इनकम बढ़ जाती है। मुर्गियों को अगर व्यवस्था बना सकें तो फ्री रेंज में छोड़ें, जिससे फीड कॉस्ट और कम होगा और खुले में रहने से उनकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी, बीमारियां कम आएंगी। और ये देसी बर्ड होता है, बीमारियां कम ही आती हैं, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये फीड कॉस्ट को जितना रिड्यूस कर सकेंगे उतना बेनिफिट हमारा और ज़्यादा होता रहेगा। इस कैलकुलेशन में हमने कोई रिडक्शन नहीं किया है, टोटल मार्केट फीड के हिसाब से हमने बताया है, तब जाकर के हमें 2 साल में लमसम 13 लाख के आसपास बेनिफिट मिलेगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी इन्फॉर्मेशन आपके उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई नया कॉन्सेप्ट रोज़ एक वीडियो आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।